जी चाय। सुनो, जी वो सीता जी कहाँ रहती हैं? सीता जी? जी सीता जी तो शहर से बाहर रामबाग बस्ती में रहती हैं। वहां का उनका कोई नंबर वगैरह है आपके पास? जी नंबर तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी को भी आप पूछेंगे कि मोहन कहाँ रहता है तो बता देंगे। सब जानते हैं उसे? जी हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, सबकी सेवा में लगा रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अपने बाप के ऊपर गया है। और उसका बाप? अजी उनके बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? अरसा बीत गया जब वो उन सबको छोड़ के चले गए और आज तक वापस नहीं आए। तो मेरा मतलब है कि उसके बाद क्या सीता जी तब से अकेली ही रहती हैं? जी हाँ, अपने पति के इंतजार में आज भी वो दिन गुजार रही हैं। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। जी पृथ्वी जी आएंगी तो कहिएगा, मैं फिर आऊंगा। जी जी। मैं खुद ही अपनी बेटी का दुश्मन हो गया। मैं खुद ही उसका दुश्मन बन गया। हे भगवान, मेरी बिटिया को बचा, मेरी बिटिया को बचा। लाला जी, अब क्यों रो रहे हैं आप? अब तो ठीक हो गई ना? पृथ्वी जी, मेरी बस एक ही औलाद है। लाला जी, अगर आपकी औलाद है तो हमारी तो होने वाली बहू है ना, आप धीरज रखिए। सिर्फ धीरज नहीं रखो, उसे मनाओ कि वो ठीक हो गई है और कल उसकी शादी होने वाली है। अरे वो किस हालत में पड़ी है और तुम उसकी शादी की बात कर रहे हो? मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तुमने सुना नहीं वो कैसी कैसी बातें कर रही थी? छत से कूद जाएगी, पटरी पर सर रख देगी। चिंता मत करो लक्ष्मी, ऐसी बेवकूफी इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही बार करता है। शादी उसी वक्त होगी जिस वक्त का मुहूर्त निकला है, समझे ना तुम? पृथ्वी जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसी मूर्खता की बात कैसे कर रहे हैं? जवान समान की बात कीजिए आप तमीज से और आवाज नीचे करके बात कीजिए, मैं अभी हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगा। ओ डॉक्टर, आपको पता है किससे बात कर रहे हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई भी हॉस्टल में आकर पेशेंट्स को डिस्टर्ब न करें। आप लड़की के पिता हैं ना? जी डॉक्टर साहब। तो गौर से सुनिए, उसने इसलिए खुदकुशी करने की कोशिश की थी कि आप लोग जबरदस्ती उसकी शादी ऐसी जगह कर रहे थे जहां वो नहीं करना चाहती थी। अब उसे होश आ गया है, मगर उसकी हालत ये है कि अगर आप उसके सामने शादी वादी की बात करेंगे तो वो पागल भी हो सकती है। इसलिए शादी वादी की बात बिल्कुल ख्याल से निकाल दीजिए। जब वो ठीक हो जाए तो उसे समझा बुझाकर मना लीजिए। तो फिर आप यहाँ चाहते हैं उसकी शादी कर दीजिए, वरना देखिए आप अपनी लड़की को अपने हाथों से खो दोगे। पिताजी, राधा को अगर कोई शादी के लिए मना सकता है तो सिर्फ सीता को मना सकता है। अब पड़ गई सीता बुआ की जरूरत। अरे किस मुंह से कहोगे उनसे कि जिसकी शादी वो अपने बेटे से करने जा रही थी उसकी शादी वो तुमसे करा दे? वो इस बात के लिए राजी हो गई है। आप सीता को बुला लीजिए ना। हाँ हाँ भाई। अरे सीता, तुम? मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ देखकर परेशान हो, लेकिन क्या करें, लक्ष्मण ने जब आकर मुझे बताया तो मुझसे रहा नहीं गया। हम ऐसे वक्त पर अपने ही तो काम आते हैं, है ना सीता बहन? हालांकि मैं खुद ही तुमसे मिलने आने वाला था। राधा कैसी है? हाँ? उस कमरे में जाओ, जाओ कमरे में।
क्या हालत बनाई है तुमने? अरे लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। मेरी इस हालत के जिम्मेदार मैं नहीं हूँ माँ जी। आप सब है जो दिन रात से मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं मोहन के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ माँ जी। लेकिन बेटा तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने मोहन को वचन दिया था। वचन तो आपने भी मुझे दिया था, मोहन ने भी मुझे वचन दिया। जब आप लोग अपने वचन से मुकर सकते तो मैं क्यों याद रखूं? क्यों? देखना तुमने कुर्बानी इसलिए दी थी क्योंकि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब थी, लेकिन उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। राधा, उन्हें एक अटैक आ चुका है। अगर दूसरा अटैक आ जाए ना तो वो बचेंगे नहीं, फिर तुम जिंदगी भर पछताओगी बेटा। अब मेरी जिंदगी बची कितनी है? ऐसा मत कहो बेटा। अरे अभी तुमने जिया ही क्या है? नहीं, मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ में, मैं जब चाहूँ इसे खत्म कर सकती हूँ। ऐसा मत कहो बेटा। जरा सोचो राधा, जब मोहन को पता चलेगा कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उस पर क्या बीतेगी और मुझ पर क्या बीतेगी सोचेगा भी किसी ने? परवाह है किसी को? मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है राधा, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। अगर आप मुझे इतना चाहते हैं माँ जी तो प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, प्लीज। अरे तुम क्या कह रही हो माँ जी? प्लीज कुछ भी करिए, मुझे यहाँ से ले चलिए। नहीं राधा, जो तुमने कहा था वही तुम करो। तुम मोहन से नहीं, धनराज से ही शादी करो। ठीक है, मैं कर लूंगी धनराज से शादी, लेकिन धनराज को शादी की रात उसकी दुल्हन नहीं, दुल्हन की लाश मिलेगी। आत्महत्या करना पाप है बेटा, मुझे पाप मंजूर है, लेकिन मैं तन से किसी और की मर्जी किसी और की नहीं हो सकती हूँ। आप अगर मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती तो आंसू मत पाइए। अभी मेरी शादी में एक दिन बचा है ना, जब टोली की वजह मेरी अर्थी उठेगी तब रो लीजिएगा आप। कहाँ रहे? क्या बताऊं बेटा, क्या हुआ मेरे साथ? आपके बगैर माँ ने हमें कैसे पाला, कैसे पढ़ाया, क्या क्या तकलीफें सही, ये सिर्फ हम जानते हैं। मोहन क्या करता है? स्कूल में टीचर हैं। माँ और हम घर में पापड़ बनाकर बेचते हैं। किसी तरह गुजारा हो जाता है। माँ ने बताया नहीं कि जब मैं था तो गुजारा भी नहीं होता था? नहीं नहीं, वो तो हमेशा आपकी तारीफ करती है।
मोहन इस वक्त कहाँ है? मोहन भैया बम्बई गए हैं। वहां से किसी का खत आया था कि उसने जनार्दन साहब को देखा है, जिसकी शक्ल हमारे पिता से मिलती है। भैया दूसरे ही दिन बम्बई चले गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन माँ ने कहा कि उनकी 20 साल की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मुंबई से भैया का फोन आया था कि वो जनार्दन साहब दिल्ली गए हैं और 7-8 दिन में लौट आएंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो अस्पताल गई हैं। उसी लड़की को देखने जिसकी शादी होने वाली। मैंने तो खुदकुशी करने की इसलिए कोशिश की कि वो चाहती थी कि उनकी शादी मोहन भैया से हो जाए, मगर लाला जी और पृथ्वी मामा ने मिलकर उसकी शादी जबरदस्ती धनराज से कर दी। तुम्हारी माँ अकेली गई? तुम्हें मालूम है अस्पताल कहाँ है? मोहन, तुम सोए नहीं? नहीं छोटी माँ, वो नींद नहीं आ रही थी मुझे। तुम रो रहे हो? हाँ छोटी माँ, क्या हुआ? कल राधा की शादी। राधा? कौन राधा? हम बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। मेरी शादी होने वाली थी उससे। मेरे मामा ने राधा के बाप को बहला फुसलाकर उसे अपने बेटे के साथ शादी के लिए मना लिया। राधा की शादी उसके मर्जी के खिलाफ हो रही है, लेकिन क्यों? मेरा मामा बहुत अमीर है और राधा का बाप भी। उसने मुझसे कहा कि कौन बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी अमीर घर में हो। राधा तो आखिर तक नहीं मानी, लेकिन फिर उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अब अगर उसे कोई परेशानी हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर जो भी मुसीबतें आई है वो सब मेरी वजह से। नहीं छोटी माँ, इसमें आपका क्या दोष? अगर मेरे मामा ने धोखा नहीं दिया, ये झूठ नहीं बोला होता कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो मेरे पिता जरूर वापस आ जाते। लेकिन अब मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। जिंदगी में सहे एक एक दुख का बदला मैं लूंगा पृथ्वी मामा से। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा, क्योंकि तब तक राधा तुम्हारे मामा की बहू बन चुकी होगी और तुम उन्हें दुख दोगे तो क्या राधा को दुख ना होगा? नहीं, क्योंकि ये शादी जबरदस्ती की है। क्या यह शादी रोकी नहीं जा सकती? ना चाहते हुए भी सब लोग इस शादी के लिए राजी हो चुके हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ रामपुर चलूं। नहीं छोटी माँ, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब राधा और धनराज की शादी को कोई नहीं रोक सकता। लाला, राधा की तबीयत बहुत खराब है। उसकी शादी 1-2 हफ्तों के लिए रोक दो। मैं भी यही सोच रहा था सीता बहन। तो जाकर उसे कह दो ना, वो आराम से सो जाएगी। अरे वो तो आराम से सो जाएगी, लेकिन हमारी नींद हराम करेगी, उसका क्या है? मैंने ही बुआ को बुलाने के लिए कहा था। लगता है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पाँव। मैं तुम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी।
मैं सिर्फ तुम्हें विनती करने आई हूँ, राधा की बात मान लो, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। तो लाला, वो राधा जितनी तुम्हारी बेटी है ना, उतनी भी हमारी बेटी है। उसको जिंदगी का ख्याल हमें इससे ज्यादा है, क्योंकि वो शादी करने के बाद इनके घर नहीं बल्कि हमारे घर आने वाली। मैं बुआ की चाल अच्छी तरह समझता हूँ पिताजी। ये अब भी चाहती हैं कि राधा की शादी मुझसे नहीं बल्कि मोहन से हो जाए, पर इतना नहीं जानती कि जैसे इनका पति इन्हें छोड़कर चला गया था, वैसे ही मोहन भी एक दिन राधा को छोड़कर चला जाएगा। तुम मोहन के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे। उसके बारे में कहने के लिए है ही क्या? शादी के बाद तो क्या, वो तो शादी से पहले ही भाग गया। धन्यवाद। आप मेरी शादी में कोई विघ्न मत डालो, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो जनार्दन अंकल की तरह भाग गया है, वो वापस नहीं आएगा। धनराज, तुमने ठीक किया सीता दीदी, ऐसे नालायक की यही सजा है। तू इसकी असली माँ है, सौतेली माँ है? मुझे तो शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए भी। लक्ष्मी भाभी, तुम इस झगड़े में मत आना। ये पृथ्वी घर जाकर तुमसे बदला लेगा। नहीं, घर जाने के बाद तो इसे मैं सीधा करूंगा ही, लेकिन तुम एक बात अच्छी तरह याद रखो, तुमने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अच्छा, इसका बदला मैं लेके रहूंगा, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लेता हूँ।